हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की क्लास नंबर 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह होने वाला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा इसका व्यंजक। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़कर सेल से धारा ली जाती है। सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य विलयन का वह गुण जो सेल से ली जाने वाली धारा का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेल बना लेते हैं। हमने एक यहाँ पर सेल बना लिया और इसके साथ हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया। तो जो सेल के साथ प्रतिरोध जोड़ता है इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और इसके साथ एक हम बाह्य प्रतिरोध जोड़ेंगे बाहर यहाँ पर, तो ये अकेला जुड़ता है तो यह हो जाएगा हमारा बाह्य प्रतिरोध। और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। इसे हम दर्शाएंगे आर से और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल होता है ई, प्रवाहित धारा हो जाएगी आई। तो और इसके सिरों पर जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा वी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कुल प्रवाहित धारा बराबर क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल और बटे में हो जाएगा कुल प्रतिरोध। तो कुल धारा को दर्शा रहा है अपन आई से, तो लिखेंगे आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। और कुल प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हमारे पास दो है, एक है बाह्य प्रतिरोध, एक है आंतरिक प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर। हमें इस आर का मान निकालना है तो इसका पहले यहाँ पर इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आर बराबर ई। अब हम क्या करेंगे? इस आई का अंदर इंटू करेंगे। तो आई का इंटू आर में होगा तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई का गुणा स्मॉल आर में, तो आई आर बराबर में ई।
अब हमें इस आई आर का मान निकालना है, तो पहले इसका क्या करेंगे, पक्षांतर। तो ये हो जाएगा आई आर बराबर ई माइनस आई आर। अब यहां से आई आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर इस आई को नीचे पहुंचा देंगे, तो ई माइनस आई आर बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल आई। अब आई आर होता है ओम का नियम, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि V बराबर होता है आई आर ओम के नियम से, तो इस आई आर को हटा हम क्या लिख देंगे, V। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर ई माइनस V बटे आई। यहां तक भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और धारा में संबंध, या फिर आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर और धारा में संबंध। अब यदि इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम आई की वैल्यू फिर पुट करेंगे, तो आर बराबर ई माइनस भी। यहाँ हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो ए आर कहाँ जाएगा, नीचे, तो भी बटे आर हो जाएगा आई का मान, तो ये हो जाएगा भी बटे आर। ये आर प्लस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो आगे कर देते हैं यहाँ पर आर बराबर ई माइनस भी, और ऊपर क्या आ जाएगा आर, और नीचे क्या रहेगा, भी रहेगा। इस भी को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा स्मॉल आर बराबर ई बटे भी माइनस भी बटे भी, और बाहर क्या है, आर है, तो भी से ये भी कैंसिल, तो आर बराबर ई बटे भी माइनस 1 और यहाँ पर आर। तो ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बार बार करके देख लें, और यदि इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन के जो फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर ई भी और आर का मान दिया रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा नहीं आता कि ये विद्युत वाहक बल दिया और विभवांतर दिया है। तो आपको समझना है, विद्युत वाहक बल विभवांतर का अधिकतम मान होता है। यदि मान लो न्यूमेरिकल में दिया है कि किसी सेल का विभवांतर 2 वोल्ट से बढ़कर 5 वोल्ट हो गया है, तो जो 2 वोल्ट है वो हो जाएगा हमारा V का मान, और जो 5 वोल्ट हो गया है वो हो जाएगा हमारा E का मान। और इस सेल के साथ कोई बाहर प्रतिरोध है जो 10 ओम का है और जुड़ा हुआ है, तो आंतरिक प्रतिरोध निकालो, तो इसमें मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, बड़ी वैल्यू E का रहेगा और छोटी वैल्यू V का मान रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।